नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। निकाय चुनाव के खत्म होने के तुरंत बाद अब प्रजापति समाज लोकसभा 2024 की तैयारी में लगेगा। यानी प्रजापति समाज के लोग अभी से लोकसभा 2024 की तैयारी में लग गए हैं। ऐसे में सबसे पहले फैसला लेने वाली भागीदारी पी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति ने एक अपनी पार्टी की बैठक का आयोजन किया। उसमें कहा, अभी से हम 2024 के चुनाव की तैयारी में लग रहे हैं और जल्द ही अपने प्रत्याशियों की सूची को बनाया है। वो लोग इस बात को लेकर लड़ाई लड़े, लोकसभा के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कैसे किया जाए। आपके सामने देश की बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों का टक्कर है, तो टक्कर देने के लिए हम लोग अगर प्लानिंग करके नहीं आंदोलन को चलाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, तो आप लोग समझ लीजिए कि आने वाला केंद्र में बन जाएगी, इस देश में कुछ बचेगा नहीं। तो हम लोगों को देश को बचाना ऊपर ही है, और देश को बचाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बेहतर संविधान। चुनाव में 32 से ज्यादा पार्षद जीतने वाले इस पार्टी का मन गदगद दिखा। प्रेमचंद प्रजापति ने कहा कि अब की बार हम लोकसभा चुनाव में अपनी ताल ठोकेंगे और न ताल ठोकेंगे, बल्कि अब की बार लोकसभा चुनाव को भी जीतेंगे। 2024 के चुनाव के आगाज होते ही अब तमाम प्रत्याशी अभी से अपने अपने क्षेत्र में तैयारी शुरू कर देंगे। ध्यान दिया था, उन्होंने कहा था कि जो वोट है, जिसके पास वोट है वही इस देश का राजा है। तो हम लोगों को उस पर विचार करने की जरूरत है। देवेंद्र भाई यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बगल की सीट चंदौली से श्री सोमनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं। जो प्रत्याशी यहाँ से चुनाव मैदान में हैं, हम लोग कैसे प्रदर्शन कर सके, और जो जाति संगठन के लोग हैं या जो लोग पार्टी बनाए हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं, जिससे आने वाला जो समय है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी, मैंने पहले ही कह दिया था कि ये लड़ाई हम इस पीढ़ी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसकी लड़ाई है। पिछड़ी जाति में, दलित जाति में, करीब करीब हर जाति में जो जिनकी संख्या ज्यादा है, और उन लोगों ने अपना वर्चस्व राजनीति के क्षेत्र में बनाया हुआ है, और आप लोगों को भी वर्चस्व बनाने की जरूरत है, जिससे हम लोगों की सत्ता सरकार में भागीदारी भारी संख्या में सुनिश्चित हो सके। यहाँ लोग, अभी हमारे साथी फोन आया, उन्होंने मेरे से कहा कि अध्यक्ष जी, लोग एक सीट के लिए परेशान थे कि मैं सभासद बन जाऊं, और आपने तो एक झटके में 34 लोगों को बना दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर ये पार्टी नहीं होती तो हम लोग भी कहीं खड़े होकर टिकट की भीख मांगते, भैया हमारे को व्यवस्था कराइए। कि अब की बार हम लोकसभा चुनाव में अपनी ताल ठोकेंगे और न ताल ठोकेंगे, बल्कि अब की बार लोकसभा चुनाव को भी जीतेंगे। 2024 के चुनाव के आगाज होते ही अब तमाम प्रत्याशी अभी से अपने अपने क्षेत्र में तैयारी शुरू कर देंगे। यदि यह तैयारी आज से शुरू होती है तो समझ लीजिएगा 2024 का चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। अब प्रेमचंद प्रजापति, उनको आप लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। कल मैंने रात में एक ग्रुप में मैंने मैसेज का जवाब दे दिया। मेरे पास कम से कम उस ग्रुप में जितने फॉलोवर थे मेरे, करीब रात में 40-45 लोगों का फोन आया कि अध्यक्ष जी, आपको किसी के सवाल का कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। प्रजापति की भागीदारी पी पार्टी ने एक चेयरमैन और 33 पार्षद चुनाव में उतारे तो वे चुनाव जीत गए। यानी 100 से अधिक उन्होंने पार्षदों को चुनाव में उतारा था, जिनमें से 33% लोग चुनाव जीत गए। प्रेमचंद प्रजापति की पार्टी में खुशी की लहर है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी से भी ज्यादा प्रत्याशी इस पार्टी के जीते। यही नहीं, लोक दल से भी ज्यादा पार्षद इस पार्टी के जीते।
ओवैसी की पार्टी से भी ज़्यादा इस पार्टी के लोग जीते, जिस कारण अब प्रेमचंद प्रजापति से भारतीय जनता पार्टी के व समाजवादी पार्टी के तमाम नेता अब संपर्क करने में लग गए हैं। केंद्रित करना है, जो लोग जहां से लड़ रहे हैं उनकी मदद करना है। अभी दूसरी सूची लोकसभा प्रत्याशी की दूसरी सूची जारी होने वाली है और एक हफ्ते के अंदर ही दूसरी सूची जारी हो जाएगी। और निकाय चुनाव में जिस तरह से भागीदारी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, हमारे पास में संसाधनों का अभाव था, नहीं तो आप लोग यकीन मानिए कम से कम 150 कैंडिडेट हम और लड़ा सकते थे। बहुत हमारा कार्यकर्ता जो लड़ना चाह रहा था, संसाधन का अभाव था, उसने कहा नेताजी कुछ व्यवस्था करा दीजिए। हमारे पास समस्या ये थी कि हमने कहा भाई 100+ कैंडिडेट अभी निकाय के चुनाव में लड़े हैं और सभी को टोपी और झंडा चाहिए और संसाधन के अभाव के कारण हम जितना चाह रहे थे उतना नहीं लड़ पाए। फिर भी आपकी पार्टी ने 100+ उम्मीदवार इस निकाय के चुनाव में उतारा और आपको बताऊं कि कल मेरे पास में 5 बजे के बाद में मोबाइल का विवाद भी शुरू हो गए हैं। अब प्रेमचंद प्रजापति लोकसभा 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि प्रेमचंद प्रजापति ने कहा कि उन्हें चुनाव लड़ाने की बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन वे अपनी पार्टी के बजट को देखते हुए ज़्यादा लोगों को नहीं लड़ा पाए। उन्होंने इस बात का भी खंडन किया। दिखा देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेताओं का फोन आया है, उसके बाद में 2 समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद का फोन आया है, एक ऐसे विधायक का फोन आया है जो 8 बार लगातार विधायक रहे हैं। उन्होंने मुझे फोन किया, बधाई दिया कि आप, उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी आजमगढ़ का उन्होंने जिक्र किया कि आपकी पार्टी ने मार्टिनगंज और निजामाबाद जो चेयरमैन के प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि निकाय चुनाव में कम समय में पार्टी ने जो अपनी ताकत को दिखाया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो अपनी ताकत को दिखाया है, तो बहुत लोगों को, हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। अब इस समाज को भी, उपेक्षित समाज को पता चल गया है कि जो लोग ये कहते थे कि भागीदारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है, भागीदारी पार्टी श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने बनवाया है। मार्टिनगंज में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी और भागीदारी पार्टी का प्रत्याशी आमने सामने चुनाव लड़े। गठबंधन रहा, या जो लोग या आलोचक अभी तक यह कहते थे कि भागीदारी पी पार्टी सुभाषपा की 2 पार्टी है, उन पर भी लगाम लगाने का काम किया। उन्होंने कहा कई क्षेत्रों में सुभाषपा के सामने हमारे प्रत्याशी आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। यही नहीं, इससे पहले महेश चंद्रा ने लखनऊ में यह कह दिया था कि हमारा कोई संबंध सुभाषपा से नहीं है, हालांकि हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, हमारी दोस्ती है, हम वहां पर आ जा और मिल सकते हैं, क्योंकि पार्टी के आपस में विरोधाभास के कुछ संबंध हो सकते हैं, लेकिन आपसी संबंधों को नहीं मिटाया जा सकता। यानी मतभेद तो हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं हो सकता। इसी तरह कार्यकर्ताओं की बैठक में प्रेमचंद प्रजापति ने तमाम लोगों को संबोधित करते हुए कहा, किसी बहकावे में न आए और न ही किसी अन्य पार्टी की ओर रुख करे, क्योंकि भागीदारी पी पार्टी आने वाले समय में एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई सामने आ रही है। कि ओम प्रकाश राजभर जी इनकी पार्टी चला रहे हैं, उनके भी मुंह पर तमाचा लगा। और देखो, किसी भी नेता का विरोध करने का समय होता है, हम बेवजह का किसी से संबंध की विरोध करने का तरीका होता है कि जनतंत्र है, जनतंत्र में विरोध करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि धरना और प्रदर्शन होता है और विरोध करने के लिए किसी को बाप भर की गाली नहीं दी जाती है, किसी के कमेंट बॉक्स में जाके गलत कमेंट नहीं किया जाता है। विरोध करने का तरीका है, उस तरीके से हम लोग जो गलत करेगा और विरोध इस बात का करेंगे कि भागीदारी को लेकर विरोध चल रहा है, ये नहीं हम जिसका मर्जी उसी का विरोध शुरू करें, ऐसे नहीं करेंगे। जहाँ भागीदारी का मामला होगा वहाँ हम विरोध करेंगे। जिसकी भी सरकार होगी, अगर हमारे लोगों की उपेक्षा होगी तो भागीदारी पार्टी का एक एक बच्चा सड़क पर उतरेगा। और मैंने जो एक सेंटेंस दिया था
कि बुद्धि भ्रष्ट पर उपदेश। बुद्धि भ्रष्ट का मतलब है मैंने किसी को गाली नहीं दिया। बुद्धि का मतलब है कुछ लोग राजनीति में बिना बुद्धि के चले आए। उनका मकसद यह है कि जैसे योगेश जी बैठे हैं, अब योगेश जी ने मीटिंग अगर रख दिया तो 4 लोगों को फोन करके नहीं योगेश जी की मीटिंग में नहीं जाना है। उधर भदोही के हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं, लखिंदर जी हैं, रंजीत भाई हैं। बड़ी भागीदारी लेने के बाद में प्रेमचंद प्रजापति काफी खुश नजर आए। उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से कहा, यदि आप एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे और हमें कामयाबी मिल जाएगी। 2024 का चुनाव जल्द होने वाला है और 2024 में अभी से अपनी अपनी लोकसभा को तैयार करें और उसमें मेहनत करके हम अधिक से अधिक लोगों को लोकसभा में जिताए, सांसद बनाए। जब तक हम देश की बड़ी पंचायत में बैठेंगे नहीं, तभी तक हमारी गुलामी की बेड़ियां टूटेंगे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह कहा गया कि वे चुनाव लड़ करके एक बार फिर समाज का, पार्टी का नाम रोशन करें। इन्होंने मीटिंग रख दिया, इनको फोन कर दिया नहीं वहां मीटिंग पे नहीं जाना है। यहाँ हमारी बहन सुमन जी बैठी हैं, अगर इन्होंने मीटिंग रख दिया तो लोगों ने इनको फोन कर दिया नहीं इनकी मीटिंग नहीं करना है। इधर हमारी बहन राधिका जी बैठी हैं। हमारे कहने का मतलब है जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो पार्टी के नौजवान साथी हैं, जो पार्टी के लिए समर्पित हैं, वो लोग कहीं कोई कार्यक्रम रख रहे हैं या हमारे जगह जो दूसरे दल के लोग हैं जो मीटिंग कार्यक्रम रख रहे हैं, हम लोगों को किसी को विरोध नहीं करना है। हम लोगों को अपना काम करना है। मैंने जैसे पहले ही कहा था, शोभनाथ जी भाई हर जगह बोलते रहते हैं कि हम लोगों को अपने बूथ पर काम करना है, अपनी टीम को तैयार करना है। मिर्जापुर लोकसभा से भी मैं प्रत्याशी इसी हफ्ते में घोषित करने जा रहा हूँ। हमारी बहन राधिका जी बैठी है। मैंने पहले भी देवेंद्र जी से कहा कि राधिका जी को वहां मिर्जापुर लोकसभा से राधिका पटेल जी को प्रत्याशी बनाना है वहां से मिर्जापुर से। तो हमारे कहने का मतलब है कि पार्टी में जिस तरह से महिलाओं की संख्या बढ़ी है और यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं की संख्या बढ़ी है, जो हमारी माताएं बहनें जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रही हैं, उनको भी हम लोगों को पार्टी में भागीदारी देना है, उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाना है। तो हमारा टारगेट लोकसभा का 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। मेरा फोकस सिर्फ चुनाव पर है। हम लोगों को कौन क्या कह रहा है उस पर बिल्कुल नहीं जाना है। तो बड़ी बात यह है कि हम तो कभी कभार अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आपकी पार्टी में ऐसे सीनियर लोग, आदरणीय बाबूजी बैठे हैं, चेखुर प्रसाद जी, एक बार हमारी चर्चा हुई आज के 4 साल पहले। उन्होंने कहा कि हमने हर महापुरुष की तस्वीर को अपने बैनर पर लगाया है। पिछड़े वर्ग के तमाम महापुरुष को हमने सम्मान दिया है और हर वर्ष इन महान महापुरुषों की हम जयंती मनाएंगे। यही नहीं, प्रेमचंद प्रजापति ने यह भी कहा कि यदि भागीदारी पी पार्टी विधानसभा में चुनाव जीतती है तो वह सबसे पहला काम रत्नप्पा कुम्हार की बड़ी मूर्ति को भीमराव अंबेडकर के बराबर में लगाएगी। यदि लोकसभा में ज्यादा सीटें आती हैं तो भी मांग करेगी कि लोकसभा में रत्नप्पा कुम्हार की मूर्ति को लगाया जाए। डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी को मैंने सोचा था कि जिस तरह से अन्य लोगों के महापुरुषों को लोग याद करते हैं, उसी तरह से डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार और महात्मा संतराम बीए को भी लोग याद रखें। जब मैंने बाबूजी की बात सुना तभी हमने संकल्प लिया था कि आने वाले समय में जो हमारे महापुरुषों को इतिहास को दबाया गया है, जितने भी महापुरुष हुए हैं, ऐसा नहीं है कि भाई प्रजापति का समाज के महापुरुष हैं, ये पाल समाज के महापुरुष हैं, ये कश्यप समाज के महापुरुष हैं, ये पटेल समाज के महापुरुष हैं। जितने भी जातियां हैं, जिन भी जाति के महापुरुषों का इतिहास को दबाया गया है, उनको इतिहास को जगाने का काम भागीदारी पार्टी के लोग करेंगे। और आज जिस तरह से डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार और महात्मा संतराम बीए जयंती का कार्यक्रम पूरे भारत में, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में मनाया जा रहा है,
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पार्टी की। और आज मैं पहले भी बाबूजी को कहा था कि आप समय का इंतजार करिए। जिस दिन भागीदारी पार्टी का विधायक सदन में जाएगा, विधानसभा में जीत कर जाएगा, सदन के अंदर भी डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार की प्रतिमा लगवाने का काम भागीदारी पार्टी के द्वारा। आपको बता दें, अभी जो नई संसद का गठन हुआ है उसमें तमाम महापुरुषों की मूर्ति को लगाया गया है, जैसे सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, बहुत से महापुरुषों को वहां पर उनके फोटो को लगाया गया है, लेकिन रत्नप्पा कुम्हार के फोटो को नहीं लगाया गया। इसका मुख्य कारण है प्रजापति समाज की आपसी द्वंद्वता और अंधभक्ति। जब तक हम अंधभक्ति में लीन रहेंगे, अपने अधिकारों के प्रति हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सोचिए, सबसे बड़ा परिवार होता है और उस परिवार में हमें उस समय विरोध करना पड़ता है जब हमें अपना हक और हिस्सा नहीं मिलता। और फिर ये तो पार्टियां हैं, वह पार्टी जो आपको हक हिस्सा तो देना नहीं चाहती, लेकिन कार्यकर्ता बनाकर आपको गुलामी का मंजर दिखाना चाहती है। कई बार लोग कहते हैं कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करोगे तो कुछ ले नहीं पाओगे, यानी पहले पार्टी के जूते चाटो, उसके बाद में आप पार्टी में शामिल हो जाओ। जो विचारधारा के बिना केवल गुलामी करके और जूते चाट करके यदि मंत्री बनता है तो उसकी औकात कितनी होती है, यह आप तमाम लोग जानते हैं। एक वह व्यक्ति होता है जो समाज के बलबूते पर अपना वोट पा करके जा करके लोकसभा में बैठता है, विधानसभा में बैठता है, वह अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है। लेकिन आज दौर दूसरा है और समाज के लोग केवल अपने फायदे के लिए पूरे समाज को बेचने को उतारू है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कुछ चाटुकार, कुछ अंधभक्त समाज को लगातार बरगलाने पर लगे हुए होते हैं। यदि आप उनका विरोध करते हैं तो वे हो सकता है आपको वामपंथी कह दे, हो सकता है पाकिस्तानी कह दे, लेकिन दरअसल बात यह है, ये तमाम लोग जो विरोध करते हैं वह न वामपंथी है और न पाकिस्तानी, वे केवल प्रजापंथी है, यानी प्रजापति समाज की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और जो लोग इन लोगों का विरोध कर रहे हैं वे अपनी पार्टी का केवल अस्तित्व बचाने के लिए उनका विरोध करते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत रोक लगनी चाहिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। आप सभी मित्रों से निवेदन है, देश की बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में जिस दिन भागीदारी पार्टी सांसद जीत कर जाएगा, पार्लियामेंट के अंदर भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ में डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार की भी प्रतिमा लगवाने का काम भागीदारी पार्टी के लोग करेंगे। समय का इंतजार करिए। हम लोग सकारात्मक, हम लोग देखो कमेरा वर्ग से लोग हैं, काम में विश्वास करते हैं। और ऐसे नहीं है कि हम आज कहीं जाए तो फर्जी बात करें, कहीं जाए तो झूठी बात करें, किसी को झूठा साबित करें, अपने स्वार्थ के लिए किसी को गलत बताएं। हमारा वो मकसद नहीं है। हमने कहा था पार्टी बनाया हूं, लोगों का दिमाग में था कि पार्टी खत्म हो गई। आज आपकी पार्टी पूरे प्रदेश में अगर किसी की चर्चा हो रही है, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, तो भागीदारी पार्टी की चर्चा हो रही है। और बड़ी बात यह है, एक डिप्टी सीएम ने भी मॉर्निंग में भी मोबाइल दिखा रहा हूं, लखनऊ से फोन करके बधाई दिया है, क्योंकि आपका मैसेज पूरे जगह फॉरवर्ड हो रहा है कि भागीदारी पार्टी ने इस चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन किया है। तो साथियों, निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं दो मुद्दा था, नगरीय निकाय चुनाव पे चर्चा और ये जो बुद्धि भ्रष्ट पर उपदेश, इस विषय पर मैं आगे भी चर्चा करूंगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। न्यूज चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके।